जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कश्यप है। मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, आज सुबह भी न्यूज़ देखा मैंने। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब खुद को सत्ता में आना होता है तो दुनिया भर के ऑफ़र दिए जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, बस वोट हमें दे दो। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी अगर कुछ अच्छा कर रही है, कम से कम जुमला तो नहीं दे रही है ना, जो कह रही है वो करके दिखा रही है। जी हाँ, मैं मोदी जी की बात करता हूँ। मैं अभी आज सुबह भी न्यूज़ देख रहा था, कल भी देखा मैंने। वो एक भाषण के एक कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने बोला कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, मतलब मुफ्त की मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कहने का मतलब यही है उनका। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बात है, आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप भी तो कर रहे हो ना वही काम। आप भी तो जुमलेबाजी कर रहे हो ना। आप 8 साल से सत्ता में बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो, आप क्या कर रहे हो? आप नहीं कर रहे क्या जुमलेबाजी? 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, दिया आपने? लोगों की नौकरियां और छीन ली आपने। केजरीवाल कम से कम लोगों को जो कहता है वो करके दिखा तो रहा है। क्या बुरा किया उन्होंने, बताओ आप? 18 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते हैं, वो भी एकदम वीआईपी स्कूल में। मेरे खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ। मुझे पता है, मैं अभी भी जाता हूँ ना गांव में। स्कूल, गांव के जो स्कूल हैं उनमें आपका घुसने का दिल नहीं करेगा, इतनी बुरी हालत है। ठीक है, इतनी बुरी हालत है कि उनके अंदर जाने का दिल नहीं करेगा। साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के नाम पे जीरो। यहाँ देखो, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है दिल्ली के स्कूलों ने। क्या वो रेवड़ी बांटने आए? अच्छा नहीं कर रहे वो? बिजली, पानी, शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तो आम अधिकार है जनता का, सबका ही आम अधिकार है, ये तो मिलना ही चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या एक किसी भी बच्चे का क्या अधिकार नहीं है वो पढ़ाई करे? नौकरियां तो आपने पहले ही छीन ली हैं, लोगों के रोजगार आपने छीन लिया है। अब कैसे कोई अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? कैसे पढ़ाए बताओ आप? आप कुछ करने दोगे नहीं, दूसरा कोई कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। क्या परेशानी क्या है? आप करो तो जुमलेबाजी, दूसरा अगर कर रहा है, कह नहीं रहा, वो करके दिखा रहा है। आज एक हर गरीब से गरीब परिवार का 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का बचता है। उसमें कोई परेशानी है? अगर ईमानदारी से सरकार भी घाटे में ना रहे और सारी सुख सुविधाएं भी जनता तक पहुंच जाएं, ये कैसे पॉसिबल है पता है? ईमानदारी। आपकी सरकार में ईमानदारी नहीं है, केजरीवाल के अंदर ईमानदारी है, केजरीवाल की सरकार में ईमानदारी है। वो करके दिखाते हैं। जिन जगहों पे कभी जिंदगी में पानी नहीं पहुंचा, उन जगहों पे पानी आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ केजरीवाल के हाथ में कोई छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि वो उन्होंने बस यूं घुमाया, बस हो गया काम। सारा काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। जो 70 साल से नहीं हुआ, अब उसको बिगड़े हुए काम को संभालने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना। आप 8 साल में, आपको भी तो प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल हो गए। आपने कर दिया सारा काम, होगी जनता की सारी मुरादें पूरी? नहीं ना। जिस तरीके से आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, केजरीवाल के पास भी जादू की छड़ी नहीं है। जिस तरीके से आपको हालात सुधारने में टाइम लग रहा है, केजरीवाल जी को भी हालात सुधारने में टाइम लगेगा। फिर भी उन्होंने जो करके दिखाया है ना, वो आज तक
इतिहास उठा के देख लो, किसी राज्य की सरकार ने नहीं किया। अगर वो कर रहे हैं तो क्या परेशानी है, करने दो ना उन्हें। कम से कम जनता का पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे। वो दिख रहा है कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा। आपके लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ हंगामा होता रहता है। एक एक मिनट के कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पता है ना आपको। वो पैसे की बर्बादी नहीं है। अगर वही पैसा हंगामा ना करके जनता के भलाई में खर्च किए जाए तो कितना अच्छा है। करते हो आप ऐसा? आपने एक भी स्टेटमेंट दिया है ऐसा कि भाई जो हंगामा होता है, हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है, पूरा सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है, पूरा साल में 365 दिन में सिर्फ 65 दिन काम होता है, बाकी 300 दिन तो आप हंगामा करते रहते हो। काम कहाँ से होगा? अगला व्यक्ति काम करके तो दिखा रहा है कम से कम, उसमें भी दर्द हो रहा है आपको। गलत नहीं है ये? स्कूल अच्छे कर दिए। आपको पता है आज अगर कोई बीमार पड़ता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो उसको भरोसा है कि मैं मोहल्ला क्लिनिक में जाऊंगा तो मुझे दवाई मिल जाएगी। अगर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती है, तो मैं अस्पताल जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, भरोसा है उसे। आपको पता है प्राइवेट में लोग जाने से पहले ना 1000 बार सोचते हैं कि पता नहीं कितने का बिल बना देंगे वो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऐसा नहीं है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी कहा, चाहे वो केजरीवाल हों या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, उनके पास भी छड़ी नहीं है कि वो एकदम हाथ घुमाएंगे और कर देंगे। टाइम लगता है उनको भी। समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन बाकी राज्यों से लाख गुना बेटर हालात हैं दिल्ली में। ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, स्पेशली जब से केजरीवाल गवर्नमेंट आई है। अब तो उनके विरोधी भी मानने लगे हैं कि जो कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किया है उन्होंने। तभी तो जो 15 साल से भी ज़्यादा शीला दीक्षित ने राज किया दिल्ली पे, उनकी सरकार का सुपड़ा साफ है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल जी, एक भी सीट नहीं आई। काम कर रहे हैं तभी नहीं आई है। जनता मूर्ख थोड़ी है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या जो जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो पागल थोड़ी हैं जो उनको अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता क्या? सब दिखता है, सबको अच्छा पता है कि भाई हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सही है गलत है। आपने भी अच्छे काम किए हैं, तभी तो आप 8 साल से सत्ता में बैठे हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो आप। कुछ नहीं, बहुत कुछ बदलाव आया आपके आने से भी। हमारे हिंदुस्तान की छवि बहुत सुधरी है पहले से। ठीक है, आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ओके, स्पेशली जब से आप आए हैं। लेकिन ये गलत है कि वो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रेवड़ी तो आप भी बांट रहे हो। आप भी तो जहाँ भी जिस राज्य में भी जाते हो जगह जगह ऐलान करते हो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या होते हैं सारे काम? नहीं होते ना। तो फिर जैसे इस तरीके से आप सारे काम नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा भी, आप जैसे 10 वादे करते हो, 10 में से शायद 4 या 5 पूरे कर पाते हो, बाकी 6 रह जाते हैं। वो अगले चुनाव में काम आते हैं आपके गिनाने के लिए, क्योंकि अगर 10 के 10 आप अभी निपटा दोगे तो अगले चुनाव में क्या गिनाओगे फिर? केजरीवाल अगर 10 वादे करता है ना तो 10 में से 9 पूरे करता है। शायद ही एक किसी भी कारण से रह जाता हो तो रह जाता हो, नहीं तो वो सारे वादे पूरे करता है। आप भी करो, किसने मना किया? सरकारी खजाने पे वजन ना पड़े और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जो भी सालाना बजट होता है अगर वो भी मेंटेन रहे और लोगों की जो ज़रूरतें हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो भी अगर उन्हें मिलती रहें, यही तो चाहिए जनता को। जो उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा जनता उसी को सीट पे बिठाएगी। नहीं तो जिनको घमंड था ना पहले कि हम वोट मांगने जाएं ना जाएं हम तो जीत ही जाते हैं, हो गया ना सुपड़ा साहब। 2014 में आपने किया, हाँ, दिल्ली में केजरीवाल ने किया। पहले उनको घमंड था, अभी आपको घमंड है कि हम जो एक बार कह देंगे वो हो जाएगा, वोट मांगने जाए ना जाए जीत जाएंगे।
गलत है, घमंड सबका टूट जाता है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मोदी जी आपसे, इस तरीके का बयानबाजी ना करें आप। पॉलिटिक्स तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? इन्हीं से तो सबके घरों का चूल्हा जलता है। रोटियां राजनीति, रोटियां सेकना किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। आप भी जुमलेबाजी करके सत्ता में बैठे हो, ऐसे थोड़ी बैठे हो। आपने जो कुछ कहा किया नहीं किया ना, फिर दूसरे को भी करने दो। अगला इंसान कर तो रहा है ना। आज कोई भी दिल्ली में कोई भी व्यक्ति इस रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पता है, फरिश्ते स्कीम शायद ही किसी राज्य में होगी। कोई भी व्यक्ति उसे उठा के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा सकता है, उसका पूरा इलाज का खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाती है किसी राज्य में? नहीं है ना। आप करके दिखाओ उस चीज़ के लिए। आपकी तो देश के ज़्यादातर राज्य में आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, करके दिखाओ ना। मुफ्त बांटना, मैं इसकी चीज़ के ना पूरा फुल सपोर्ट में हूँ ना इसका पूरे विरोध में हूँ। हाँ, कुछ सुख सुविधाएं हैं वो मिलनी ही चाहिए जनता को, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, मिलना चाहिए, अधिकार है उनका। बिजली, पानी, स्पेशली ये मेडिकल जो सुविधाएं हैं ये तो स्पेशली मिलनी चाहिए। पानी है, बिजली है, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। फ्री किसने बोला? दो, जैसे आप सब्सिडी दो। आपने भी तो ये जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए हुए हैं महिलाओं को, और भी बहुत बहुत कुछ दिया है। आपने भी बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं दिया, आपने भी बहुत कुछ दिया है। तो जिस तरीके से आप चला रहे हैं, दूसरे को भी चलाना दीजिए। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए दूसरों को भी। जय हिंद। और कुछ नहीं करना मुझे। थैंक यू।